Hello bachcho, let's read this question. The question says in a HCP lattice, the number of nearest neighbor for a given lattice point is option A 6, option B 4, option C is 8, option D is 12. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स के बारे में पूछा गया है एफसीसी लैटिस के अंदर। किसके अंदर? एचसीपी लैटिस के अंदर हमसे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर हमें नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर बताने हैं तो हमें एचसीपी लैटिस के अंदर हमारे एटम्स की लोकेशन का पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम्स कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। तो हमें देखना है एटम्स इन एचसीपी लैटिस। हमें एचसीपी लैटिस के अंदर हमारे पास क्या चेक करने हैं, हमारे एटम्स कहाँ कहाँ लोकेट होंगे और वहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास नियरेस्ट नेबर निकाल सकते हैं। बच्चों नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स को ही तो बोलते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कि हमारे पास कितने नियरेस्ट नेबर होते हैं किसी एटम के, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बात करते हैं हमारे एचसीपी लैटिस की। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एचसीपी का यूनिट सेल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एचसीपी यूनिट सेल। तो इस तरह कुछ एचसीपी का यूनिट सेल होता है बच्चों। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये एक एटम है सेंटर में, और यहाँ हमारे पास एक हेक्सागोन जैसा बन रहा है, और इसके अंदर हमारे जितने भी ये वर्टिसेस हैं यहाँ पर हमारे एटम्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। सिमिलरली क्या होता है, हमारे पास जो ये वर्टिकल फेसेस होते हैं, ये वाले वर्टिकल फेसेस, इनके ऊपर एक ऑल्टरनेट फेस पर हमारे क्या होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं। मान लीजिए कि फ्रंट वाले फेस पर है तो एक इस वाले फेस को छोड़ के एक पीछे वाले इस वाले फेस पर हमारा एक एटम होता है। फिर एक बिल्कुल पीछे वाले फेस को छोड़ के इस लेफ्ट वाले फेस पर हमारा, उसके सेंटर पर एक एटम होता है। तो तीन एटम्स तो ये वाले होते हैं। और फिर हमारे पास नीचे एक और हमारा क्या होगा, ये एटम होगा। और ये भी कितने एटम से सराउंडेड है, 6 एटम से। कितने एटम से सराउंडेड है, 6 एटम से ये सराउंडेड होता है। अब हमें क्या निकालना है, इसका नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर निकालना है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले एटम को पकड़ लेते हैं, इस वाले एटम को देखते हैं। अगर आप इस एटम को देखोगे बच्चों तो इसके पास यहाँ पे कितने हेक्सागन के अंदर हमारे पास यहाँ कितने नियरेस्ट नेबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सभी एटम इससे बिल्कुल नियरेस्ट हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो हमारे पास 6 तो एटम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक यूनिट सेल इसके अबव भी होगा। एक यूनिट सेल इसके अबव भी होगा। उसके अंदर भी बच्चों ऑल्टरनेट फेसेस पर हमारे एटम्स लगे होंगे। ऑल्टरनेट फेसेस पर एक पीछे की तरफ एक फेस छोड़ के, एक इस वाले फेस पर, और एक वाले इस वाले फेस को छोड़ के एक इस वाले फेस पर लगा होगा। तो ये भी तो हमारे पास क्या होंगे, इसके नियरेस्ट होंगे। ये एटम्स भी बच्चों इसके इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं जितने इसके हेक्सागोन वाले वर्टिसेस पर होते हैं। तो हमारे पास टोटल ये 1 2 3 4 5 6 तो इसके हेक्सागन के अंदर हो गए हैं। और ये सेवेंथ होता है, ये एट्थ होता है, और ये वाला एटम नाइन्थ होता है। सिमिलरली ये वाला एटम 10, ये वाला 11 और ये वाला एटम 12। तो ये 12 एटम इसके बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये 12 एटम इसके बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। 3 एटम ये वाले, 3 नीचे वाले, और 6 इसी के प्लेन में। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स यहाँ कितने हो जाते हैं, यहाँ नियरेस्ट एटम्स या नियरेस्ट नेबर कितने हो जाते हैं टोटल, हमारे एटम के अराउंड एचसीपी लैटिस के अंदर 12 हो जाते हैं। तो हमें जो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए में 6 4 8, ये सब गलत हो जाएंगे। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।